बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कर्वेचर। हाउ मच अ कर्व इज बेंड। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ है, लेट्स सपोज दिस इज दी रजिस्टर। अब ये लेट्स सपोज कि ये एक कर्व है, ठीक है। अब मैं इसको कितना बेंड कर रही हूँ, दिस इज द कर्वेचर, ठीक है। तो द कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय के, जिसे हम कैपा भी बोलते हैं। इसकी अगर हम नॉर्मल मतलब कि जनरल अल्फाज में बात करें तो वो ये है कि हाउ मच अ कर्व इज बेंड। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फैक्टर्स थोड़े से इंक्लूड करके इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें वो ये है कि एक आर्क को कितना आर्क रेट हमारे पास आर्क क्या होती है, इसी तरह से कोई बेंड कर्व होती है ना। अब उस आर्क रेट के ऊपर टेंजेंट के साथ यानी कि उस लिमिटेड पॉइंट के साथ जो चीज़ हमारे पास आएगी, लिमिटेशन आएगी उस रोटेशन की, वो होगा कर्व। अब इट इज़ डिनोटेड बाय के, और के को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी एस, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू थीटा प्राइम, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन थीटा पॉइंट एंड थीटा प्राइम, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एस। अब इसको समटाइम्स फर्स्ट कर्वेचर भी कहते हैं, ये सर्कुलर कर्वेचर भी कहा जाता है। अब ये इसको इस तरीके से देखें आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कर्व है, आप इसको इसके ऊपर एक टेंजेंट अप्लाई करेंगे। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये कर्व, जिससे आपने इसको जिस आर्क से जिससे आपने इसको खींचना शुरू किया यानी कि ये बेंड होना शुरू हुई है, ये हमने एक वेक्टर लगा ली दिस वन। अब इसी को मैं अगर एक एक्सटेंड करते हुए इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को एक्सटेंड करते हुए, तो ये तो एक बन जाएगी हमारे पास एक डायग्राम। अभी किस तरीके से मैंने ये यहाँ पे ये जो पॉइंट था इसके ऊपर पहले तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया टी का। अब इसी के कोरेस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, जितने आप टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे उतने ही आपके पास इस तरह की फिगर्स बनती जाएंगी। अब इस पॉइंट के ऊपर जब आप एक डॉटेड लाइन से टेंजेंट शो करेंगे तो टेंजेंट ने क्या किया, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक पॉइंट बन रहा है, ये भी एक पॉइंट है, यानी कि ये इससे हमें ये पता चलेगा कि आपके पास कितने जो है वो थीटा के साथ, कितने आर्क लेंथ के साथ आपके पास जो कर्वेचर है वो एक कर्व का है। और इस पॉइंट को आप कहेंगे थीटा प्लस पार्शियल थीटा। अब कर्व जितना ज़्यादा बेंड होगी उसका टेंजेंट ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि देखें, आप यहाँ पे लें, ठीक है, वो टेंजेंट एक सेपरेट आएगा। आप इसको मज़ीद बेंड कर दें, मज़ीद टेंजेंट, जितने पॉइंट जितना जितना रोटेट करते जाएंगे उतने टेंजेंट बनते जाएंगे। जितनी बेंड होती जाएगी उतनी उसका जो टेंजेंट ऑफ रोटेशन है वो चेंज होता जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ रोटेशन क्या है कि इसकी जो 3 डेफिनेशन मैंने बता दी। एक, अ कर्व, हाउ मच अ कर्व इज बेंट। सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज टेंजेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड कर्वेचर, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास कर्वेचर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्कल ऑफ कर्वेचर। साफ पता चल रहा है कर्वेचर के अंदर जो सर्कल होगा उसे हम कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी इज द सर्कल passing through 3 points ultimately coincide at P. Its radius is P is called radius of curvature and its center is called center of curvature। यानी कि देखिए ये हमारे पास है एक कर्वेचर है, यानी कि जो बेंड हुई है इसकी बेंडनेस को हम कहते हैं ना कि ये कर्वेचर है, ठीक है। अब देखें इस कर्वेचर के अकॉर्डिंग अगर हम सर्कल को बनाएंगे, वो सर्कल एक प्रॉपर सर्कल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके उसका जो सर्कल का जो रेडियस, उस सर्कल को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। अगर कर्वेचर बेंड मतलब कि उसका जो बेंड है वो कम है तो फिर रेडियस ज़्यादा होगा। अब ये देखें, जैसे जैसे ये चीज़, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कर्व है, अब मैं जितना इसको बेंड करती जाऊंगी इसका सर्कल उतना तंग होता जाएगा, जितना तंग होता जाएगा उतना उसका रेडियस कम होता जाएगा। तो इसी तरह से ये है कि आपके पास जितनी कम जो है वो कर्वेचर होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा सेंटर सर्कल ऑफ कर्वेचर का। तो मैं एक ही मैंने कर्वेचर लिया और उसको मैं देखिए बेंड करती गई तो मेरे पास सर्कल उतना ही छोटा होता गया। अगर कर्वेचर ज़्यादा होगा तो सर्कल का रेडियस कम हो जाएगा, जैसे ये देखें, ये मैंने बताया। अब इसका इस सर्कल के रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी के इज इक्वल टू 1/p। अब इसको पी नहीं है, ये थोड़ा सा बेंडेड पी है। अब इसका जो पॉइंट है वो मेरे जहन से निकल गया। अच्छा खैर, अब इसके बाद इसी अगर हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d² y/dx²। इस पॉइंट का जो डेरिवेशन है वो
माइट भी पॉसिबल कि नेक्स्ट आए, और ना भी आई तो फिर इस कोर्स में इसको कंपल्सन नहीं होगी कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास कर्वेचर की दो एग्जांपल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है विद रिस्पेक्ट टू, थ्योरम नहीं कह रहे हैं आप, इस तरह से कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और प्रूव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कर्वेचर। प्रूव दैट कर्वेचर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज कांस्टेंट। प्रूव हमने ये कि एक सर्कल का जो ये चीज़, यानी ये जो सर्कल की ये तो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन है, वो ये है कि एक सर्कल का जो कर्वेचर है वो कांस्टेंट होता है। अब इस जनरल और थ्योरेटिकल आपको एग्जांपल दूं तो देखें, आप पास एक सर्कल है, ठीक है, अब ये तो ठीक नहीं बना। अब एक सर्कल को हम कितना बेंड अगर हम इस सर्कल को बेंड कर देंगे, सर्कल तो एक प्रॉपर फ्लो के साथ होता है ना, अगर उस सर्कल को बेंड कर देंगे तो वो देखिए वो फिर प्रॉपर सर्कल नहीं रहेगा। जैसे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, अब यार देखें, ये अगर इसकी मैं बात करूं तो ये प्रॉपर कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, इनके थोड़ी सी इसमें बेंडनेस है, इसमें कर्वेचर इसका है इन सब सर्कल्स का। तो अगर प्रॉपर एक गोल जो होता है हमारे पास राउंड शेप का सर्कल होता है, उसमें कुछ भी बेंड नहीं होता, वो किसी भी पॉइंट से कर्व नहीं होता, कर्वेचर नहीं होती। तो इस मीन को उस सर्कल, किसी भी सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब कर्वेचर का सेंटर क्या है वो हमें पता है कि k इज इक्वल्स टू कैपा इज इक्वल्स टू 1/p। अब इससे क्या है, हमारे पास डी थीटा ओवर डी ये हमें चाहिए, क्योंकि प्रीवियस में हमने इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन में पढ़ा। अब जो हमें कर्वेचर के बारे में चीज़ें पता थी वो तो हमने एक साइड पे लिख ली, ठीक है, ये चीज़ लिख ली। इससे आसानी ये होती है कि हमें ये पता होता है कि हमने इस एग्जाम्पल में किन चीज़ों को यूज़ करना है। तो अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र है, तो इसको अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और 2x इधर आ गया, ये दूसरी साइड पे जाके हो गया माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे रहने दिया, दूसरी साइड पे आ गया -2x ओवर -2y, 2 से कैंसिल आउट हो गया, आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -x ओवर वाई। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमें जो यहाँ पे चाहिए वो यही है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। पी निकालने के लिए ये निकालेंगे तो इसका फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें वही पता चल जाएगा, क्योंकि उसने सेंटर ऑफ कर्वेचर का है ना, कर्वेचर ऑफ सर्कल का है ना, तो ये दो टर्म्स हमें चाहिए होंगी। अच्छा है, अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँगी तो डबल डेरिवेटिव लेने के लिए आपको पता क्वोशिएंट रूल लगेगा, और क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू आती है, फिर अपर वैल्यू जो न्यूमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव आता है माइनस अपर वैल्यू एज इट और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी ना वो मैंने इसमें पुट कर दी। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया तो आ गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। ये वाई जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा वाई क्यूब, और माइनस हम दोनों में से कॉमन ले लिया तो माइनस इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसने हमें गिवन दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है ए स्क्वायर के, तो ये हमने इसकी जगह पे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। ये क्या है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इससे आगे हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के जहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई इसका स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। अब अंदर जो है हम एलसीएम लेंगे पहले, तो ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। पावर जो है ओपन करेंगे तो आगे आएगा हमारे पास जो नीचे वाला 2 है ये इसके 2 से कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास कि वाई क्यूब जो है ऊपर वाले वाई क्यूब से कट जाएगा। मतलब कि ये इस तरह से आएगा कि ये इसका जब स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया ना, इस वाई का स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया, तो अब वाई की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, नीचे भी वाई की पावर 3 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास टोटल बच गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे आ गया ए स्क्वायर, अब ऊपर एक क्यूब है नीचे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से कटेगा बाकी बच जाएगा हमारा पास ए, तो ये दिस टर्म इज इक्वल्स टू माइनस
ए। अब हमें पता है कि ये जो के है कैपा है ये रेसिप्रोकल होता है दिस टर्म के, तो ये आ जाएगा 1/-a। और ये जो हमारे पास जो रेडियस होता है या हमारे पास जो रेडियस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम इसका नेगेटिव इग्नोर कर देंगे। तो अगर ये रेडियस पॉजिटिव है तो हमारे पास हमेशा हमारे पास जो सेंटर होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1/a और रेडियस आ जाएगा a। ठीक है, अब a क्या है, a तो एक कॉन्स्टेंट है। दिस मीन्स दैट के हमारे पास जो कर्वेचर ऑफ आ सर्कल होता है वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट होता है। have Next we have example number 2. Prove that radius of curvature of x equals to pi by 2 of the curvature curve y is equals to 4 sin x minus sin 2x is यानी कि ये जो उसने कर्वेचर हमें दी है कि पॉइंट है 2 या एंगल है हमारे पास वो पाई बाय 2 और यहाँ पे जो कर्वेचर रेडियस है वो है 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, डी वाई चाहिए होता है, डी वाई बाय सॉरी वाई चाहिए होता है के बाद हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है देन सेकंड डेरिवेटिव। तो अगेन वैसे ही वाई उसने हमें दिया हुआ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 4 cos x माइनस cos 2x इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के आ गया हमारे पास 4 cos x माइनस 2 इंटू cos 2x। हमारे पास एंगल क्या है, पाई बाय 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 cos पाई बाय 2 माइनस cos यहाँ पे देखें x के यहाँ पे जब पाई बाय 2 करेंगे पुट तो ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई। ठीक है, तो 4 cos पाई बाय 2 माइनस 2 cos पाई। सेकेंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास -4 sin x प्लस 2 sin 2x इंटू 2। ये जो हमारे पास एंगल होता है उसका जब फर्दर डेरिवेटिव आते हैं लेते हैं ना तो ये वो 2 है, तो ये यदि 2 × 4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -4 x प्लस 4 sin 2x। आगे हम जब हमें x उसने दिया हुआ है, x क्या उसने दिया हमें, कॉल 2 2 इसमें जब पुट -4 पाई बाय 2 प्लस 4 sin 2 इन पाई बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, आ गया -4 sin पाई बाय 2 प्लस 4 sin पाई बाय 2 4 sin पाई। अब जो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है उस रेडियस के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जब हम इसकी पावर को ओपन करेंगे तो ये जो 2 होगा स्क्वायर वाला इस डिनोमिनेटर वाला 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा इसका क्यूब। अब देखिए पहले उससे पहले हमें ये पता है कि जो कोस पाई बाय 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0, कोस पाई की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये -2 बना, -2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये आ गया 1 + 4 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय -4, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो ये आ गया 5 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय -4, 5 की पावर 3 और 1/2 का हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, अंदर आ गया -4। अब देखें इस स्क्वायर 5 क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5, दोनों का सेपरेट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 500√5। ये आ गया 505 डिवाइडेड बाय -4 और हमें पता है कि रेडियस के हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। हैंस प्रूव दैट कि जो हमारे पास रेडियस है वो है 500√5 डिवाइडेड बाय 4 और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट में हम टेंजेंट और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करेंगे।